तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम उस इमारत की ऊंची दीवारों के पीछे छिपे बेहद दिलचस्प और कहीं ना कहीं दर्दनाक इतिहास को उजागर करते हैं। एक ऐसी इमारत जो रोज बदलती दिल्ली का अहम हिस्सा है, पर उसका असली अतीत अक्सर हमारी नजरों से छिप जाता है। शुरुआत एक बेहद आसान पर चौंका देने वाले सवाल से करते हैं। सोचिए, दुनिया भर में मशहूर हमारे इस लाल किले का असली नाम क्या था? हम सदियों से इसे लाल किला पुकारते आए हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि इतिहास के पन्नों में ये इसका मूल नाम कभी था ही नहीं। इस नाम के बदलने के पीछे एक पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। असल में वक्त के साथ हम इसका असली नाम लगभग भूल ही गए हैं। इसका असली नाम था किला-ए-मुबारक, जिसका मतलब होता है मुबारक किला या धन्य किला। अब ये नाम खुद में ही बताता है कि इसे बनाने वाले का नजरिया कितना भव्य था। ये सिर्फ एक सैन्य या प्रशासनिक ढांचा नहीं था, इसे साम्राज्य के एक बेहद पवित्र और शुभ स्थान के रूप में देखा गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं अध्याय 1 की, पुरानी दिल्ली की ओर प्रस्थान। खैर, ये एक बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन था। हुआ ये कि शाहजहां ने फैसला किया कि इस विशाल मुगल साम्राज्य का केंद्र अब आगरा नहीं रहेगा, बल्कि पुरानी दिल्ली होगा। और इस बड़े बदलाव के लिए एक ऐसे नए, भव्य और सुरक्षित महल की जरूरत थी जो पूरी दुनिया को इस साम्राज्य की ताकत और शान दिखा सके। और इस तरह शुरुआत होती है हमारे दूसरे हिस्से की, किला-ए-मुबारक का निर्माण। साल 1638 में इस विशाल किले को बनाने का आधिकारिक आदेश दिया गया और काम शुरू हो गया। लेकिन जरा सोचिए, उस जमाने में जब आज जैसी आधुनिक मशीनें नहीं थी, तो इतना बड़ा ढांचा खड़ा करना कोई रातों रात का खेल थोड़ी था। इससे पूरा होने में 10 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। जी हाँ, 10 साल का अथक समर्पण। पूरे भारत और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हजारों बेहतरीन कारीगरों, मजदूरों और कलाकारों ने अपनी जिंदगी का एक लंबा अरसा सिर्फ इसलिए लगा दिया ताकि शाहजहां के सपने को हकीकत में बदला जा सके। लेकिन हर सुनहरे दौर का एक अंत जरूर होता है। अब बढ़ते हैं अध्याय 3 की तरफ। 1739 का फारसी आक्रमण। इस किले ने अपनी उम्र में कई बड़े ऐतिहासिक पल देखे, पर 1739 का साल सब कुछ बदल देने वाला था। फारसी शासक नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया, तो इस किले की किस्मत हमेशा के लिए पलट गई। और हाँ, ये कोई आम सैन्य हमला नहीं था। ये एक ऐसी क्रूर तबाही थी जिसने मुगल साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी ही तोड़कर रख दी। आक्रमणकारियों ने बुरी तरह तबाही मचाई। बेशकीमती गहने, नायाब ऐतिहासिक कलाकृतियां और ऐसे बहुमूल्य पत्थर जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, सब लूट लिया गया। सोचने वाली बात है, जो किला कभी मुबारक कहलाता था, उसे पूरी तरह नोच लिया गया। उसकी वो अकूत संपत्ति जिसके चर्चे पूरी दुनिया में थे, सच में रातों रात गायब हो गई। और तबाही का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अध्याय 4, ब्रिटिश शासन के दौरान तबाही। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस दर्दनाक सच्चाई पर ध्यान दीजिए। कई खूबसूरत महलों को ध्वस्त कर दिया गया। जी हाँ, ब्रिटिश शासन के दौरान इस लाल किले के भीतर मौजूद कई ऐसी बेहतरीन और सुंदर संरचनाओं को जानबूझकर मिटा दिया गया जो इसकी असली शान थी। जो कभी अंदर से एक बेहद जीवंत और भव्य महल हुआ करता था ना, उसका वो आंतरिक सौंदर्य, वो जादू हमेशा के लिए छीन लिया गया। इसलिए आज जब हम दिल्ली में इस इमारत को देखते हैं, तो दरअसल हम सिर्फ लाल किले का बचा हुआ ढांचा ही देख रहे होते हैं। बेशक इस स्मारक की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इतनी तबाहियों, लूट और बर्बादियों के बाद भी इसकी बाहरी दीवारें आज सीना ताने खड़ी हैं। लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आज का लाल किला उन मूल खूबसूरत महलों और अनमोल खजानों से पूरी तरह खाली है जो कभी इसकी जान हुआ करते थे। तो चलिए, इस चर्चा को एक बेहद गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर खत्म करते हैं। क्या आज खड़ा ये स्मारक वाकई वही किला है जिसकी कल्पना कभी शाहजहां ने की थी? इस किले की इन लाल दीवारों को देखते हुए एक बात समझ में आती है कि इसके भीतर इतिहास की कितनी ही अनकही परतें और कितना ही भूला हुआ अतीत आज भी छिपा है। ये हमें सिखाता है कि ऐतिहासिक स्मारकों के मामले में जो कुछ हमें बाहर से नजर आता है, उसके पीछे हमेशा एक बहुत बड़ी और गहरी कहानी होती है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।